हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल और रिलेशन बिटवीन देयर रेडियस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करेंगे। तो इस रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं और इस वन क्वेश्चन लैंग्वेज में 3 पार्ट्स एडिशनल हैं, अर्थात एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर की लंबाई 0.8 मिलीमीटर है। परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जबकि आपको कंडीशन अप्लाइड किया है इसने 3 टाइप्स का। पहला है आपका सिंपल क्यूबिक यानी एकल घनी चालक, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड बीसीसी और तीसरा है आपका फेस सेंटर्ड यानी एफसीसी। क्वेश्चन से टू यू इज लेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चर which is made up of identical spheres of atom is 0.8 mm। बच्चों इस लेंथ की वैल्यू है 0.8 mm और कैलकुलेट करना है इसका एटॉमिक रेडियस एससीसी के लिए, फॉर बीसीसी लेटिस के लिए और फॉर एफसीसी लेटिस के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके एक एक पार्ट को। सबसे पहले गिवन वैल्यूज है बच्चों, इस लेंथ को ए से डिनोट करते हैं। सो ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.8 mm। देन फर्स्ट पार्ट इज से टू यू इफ क्यूब इज सिंपल लेटिस, सो फॉर एससीसी। बच्चों यहां जब रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं R=a/2। ये आपको रिलेशनल यानी पिछले क्लास में आपको कंफर्म करा दिया था मैंने कि जो रिलेशनशिप फार्मूले हैं वो ये मिलते हैं डिफरेंट लेटिस के लिए। जैसे एससीसी के लिए R=a/2। देन बच्चों इस फार्मूले पर वैल्यू पुटअप की जाए तो a का वैल्यू है 0.8 और बाई 2 करेंगे, आंसर मिलेगा 0.4 mm। सो फर्स्ट लेटिस के लिए आंसर हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक लेटिस के लिए आंसर हो जाएगा 0.4 mm। तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में चलें और ये है आपका इट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। बच्चों फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर R का फार्मूला होता है R=√3a/4। ऐसे क्वेश्चंस में यानी इन रिलेशनल क्वेश्चंस में सबसे जरूरी पार्ट है कि आप ये फार्मूले जरूर अच्छे से तैयार कर लें। रिलेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये आपको फार्मूले क्लियर होने चाहिए। अब हम इन पर वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। सो R=√3 a का वैल्यू क्वेश्चनेबल है 0.8 और अपॉन करेंगे बच्चों 4 से और देन इसे कैलकुलेट कर लेंगे और वैल्यू होगी 0.3464 mm और ये बच्चों इस बीसीसी लेटिस के लिए रेडियस का वैल्यू होगा, R का वैल्यू होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। तो थर्ड सेक्शन कह रहा है कि एफसीसी लेटिस पर अगर क्रिस्टलाइज हो देन फॉर एफसीसी बच्चों R का वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला R=a/2√2। इस फार्मूले को लर्न करें आप एससीसी लेटिस के लिए और अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यू दें R=a हो जाएगा 0.8/2√2। अब यहां से हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 0.2828 mm। बच्चों R का वैल्यू एफसीसी लेटिस के लिए ये फाइंड आउट होगा। तो अब बच्चों यहां से हमने 3 टाइप के लेटिस के लिए R की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो अगर एक बार रिपीट कर लें इनके फार्मूले और कंफर्म कर लें देन हम इनके R को इजीली कैलकुलेट कर ले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोल्ड जिसकी रेडियस दी है 144 pm एफसीसी सेंटर्ड है मीन्स फलक केंद्रित है और इस सेल में क्रिस्टलाइज होता है, इसके कोर की लंबाई 2 निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी
ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, यानी बच्चों यहाँ एज लेंथ फाइंड आउट करना है और नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अ गोल्ड क्रिस्टलाइजेस एज FCC crystal if its atomic radius is 144 pm, then calculate its edge length and distance between two nearest neighbor particles. तो according to crystal type इसका edge length और इसका distance find out करेंगे. So for FCC lattice, you know that atomic radius of FCC lattice are equals to a by 2√2. अच्छा, ये फार्मूला यूज करते हैं रेडियस के लिए. तो एज लेंथ के लिए फॉर एज लेंथ इसी फार्मूले से एज लेंथ फाइंड आउट करेंगे. a इक्वल्स टू 2√2 इंटू r. बच्चों अब यहां देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको r का वैल्यू गिवन है. सो r इक्वल्स टू 144 pm. वैल्यू पुटअप करते हैं फॉर एज लेंथ, देन 2√2 इंटू 144 और यहां से हमें एज लेंथ का वैल्यू मिलेगा. देन a इक्वल्स टू 407 pm. ये बच्चों आपका फर्स्ट आंसर यहां से कंप्लीट हुआ. एज लेंथ फाइंड आउट हुई 407 pm. देन बच्चों सेकेंड पार्ट है इसका. कह रहा है कि दो निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी ज्ञात कीजिए. फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर. देन बच्चों डिस्टेंस को हम d से सिंबलाइज करते हैं और क्रिस्टल का जो लैटिस है वो FCC बेस्ड है, तो इसके लिए d का फार्मूला d इक्वल्स टू a अपॉन √2. अब यहां से a का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेक्शन, और ये वैल्यू है बच्चों a का जो अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 407 pm. तो अब ये एज लेंथ का वैल्यू यहां पुटअप करें इस फार्मूले पर. देन 407 अपॉन √2 और यहां से हमें फाइनली नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस मिलेगा 287.8 pm. तो ये बच्चों डिस्टेंस का वैल्यू होगा. बच्चों एक कंडीशन और अप्लाइड करें d के लिए जो कि सिंपल होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज एक रिलेशनल फार्मूला है d का, d इक्वल्स टू 2r. अगर हम सिंपली डिस्टेंस यहां से भी जज करना चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज d इक्वल्स टू 2 इंटू r का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 144 और यहां से आपको ये नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी 288 pm, जो कि लगभग फर्स्ट वाले पार्ट से मिलती जुलती है या इक्वल है. तो आप इस तरह से भी डिस्टेंस की वैल्यू जज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल. कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम if the length of the side of a unit cell of lithium is 351 pm. बच्चों कह रहे हैं कि जो लिथियम है वो बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टलाइज होता है और इसकी परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है यदि लिथियम की इज लेंथ 351 pm दी है. तो अब क्वेश्चन का क्लू आपको माइंड मेकअप करना चाहिए. कैसा क्रिस्टलाइज होता है? बॉडी सेंटर्ड, यानी BCC टाइप का. तो जो गिवन वैल्यू है वो A की है, A फॉर इज लेंथ, इक्वल्स टू 351 pm और R यहां फाइंड आउट करना है और लेटिस BCC टाइप का है.
सो फॉर BCC लैटिस R के लिए बच्चों फॉर्मूला यूज करते हैं, R इक्वल्स टू √3a by 4। ये फॉर BCC लैटिस के लिए होगा। अब यहां से आप इनकी वैल्यूज को पुट अप कर सकते हैं। सो R इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए का वैल्यू गिवन है 351, और यहां से बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे देन 151.98 pm, ये इस लिथियम के लिए परमाणु त्रिज्या मीन्स रेडियस का वैल्यू होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजियम क्लोराइड हैज BCC arrangement and its unit is length is 400 pm. So calculate the interionic distance in cesium chloride. You know that cesium chloride is breakdown in their ions makes cesium plus and Cl minus. So find out the distance between interionic distance. You know that cesium chloride crystallize in BCC structures. So for BCC lattice, given value of is length A equals to 400 pm, then a relational formula for D, because question say to you find out the interionic distance in cesium chloride. So distance का फार्मूला होगा √3a/2 for BCC lattice, जबकि रेडियस के लिए फार्मूला है D इक्वल्स टू √3a/4। अब यहाँ बच्चों a की वैल्यू पुटअप करें इस क्वेश्चन पर इस फार्मूले के लिए। सो D इक्वल्स टू √3/2 इंटू और इस लेंथ है आपका 400 pm, देन कैलकुलेट करेंगे इसके D की वैल्यू। सो D इक्वल्स टू 346.4 pm, ये इन आयनिक डिस्टेंस होंगे सीजियम क्लोराइड के लिए, उसके आयनों के लिए Cs प्लस और Cl माइनस आयन के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन crystallizes in a body centered cubic structure. Calculate the radius of iron atom if the is length of unit cell is 286 pm. In this question बच्चों आयरन है जो बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है और इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है, जबकि कोर की लेंथ आपको दे रखी है 286, यानी इस लेंथ का वैल्यू दे रखा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन for BCC lattice, A is length equals to 286 pm and find out the value of R. बच्चों BCC के लिए R का फार्मूला R equals to √3a/4, वैल्यू पुटअप करें, देन R इक्वल्स टू √3/4 इंटू और A पर इस लेंथ का वैल्यू रखेंगे 286 एंड कैलकुलेट करेंगे, देन R इक्वल्स टू 123.84 pm। बच्चों ये आयरन के लिए रेडियस का वैल्यू होगा और BCC लैटिस। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और रेडियस का रिलेशन फॉर SCC, BCC और FCC लैटिस के लिए फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस का रिलेशन एटॉमिक रेडियस से, एटम नंबर से, मॉलिक्यूलर वेट से
और इजलिंथ से कैलकुलेट कैसे होता है इसकी जानकारी करेंगे, और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको कंप्लीट करेंगे।